शामत कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उससे मजीद बात करते हैं। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ईद मुबारक आपको। सर ये बताइएगा, ये जो मामला इस वक्त आया है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल कर आ गया है, स्क्रूटनी हो रही थी प्रॉपर जो जिनको टिकट जारी किए जा रहे थे? देखिए, नाम जो हेड हंटिंग थी वो हमारी जिले की और रीजन की ऑर्गेनाइजेशन ने करनी थी। उन्होंने स्क्रूटनाइज करना था और नामों पर भेजने थे। फिर शॉर्ट लिस्टिंग होनी थी और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर इमरान खान साहब ने इंटरव्यू करने थे। ये एक प्रोसेस हमने बनाया जो किसी और पार्टी में आपने नहीं देखा होगा। इसके बावजूद फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक रिव्यू कमेटी भी बना रहा हूं ताकि अगर ये चीजें ग्लेयरिंग में सामने आती हैं तो रिव्यू कमेटी उन पर नजरसानी भी कर सके। तो इतना एलैबोरेट और इतना ट्रांसपेरेंट शफाफ प्रोसेस मैं समझता हूं ना आपको पीपल्स पार्टी में दिखाई देगा ना नून लीग में दिखाई देगा जो इस वक्त तरीके साफ कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त है सर। लेकिन सर ये जिन्होंने नाम प्रपोज किया था, जो आपने कहा कि जेली कमेटी से मामला ऊपर आता है, स्क्रूटनाइज होता है, फिर ऊपर आते हैं, वहां पर सारी शॉर्टलिस्ट होता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि आप पर अगर एतमाद किया गया था तो आपने ऐसे नाम को शॉर्टलिस्ट करके आगे क्यों भेजा? जाहिर सी बात है सर, आप लोग भी चेक नहीं कर पाते होंगे जब नीचे से नाम आ रहा होता है जेली कमेटियों से। देखिए, ये तो फिर हमारी जो गुजरांवाला की तंजीम है या सेंट्रल पंजाब की तंजीम है, वो इस बारे में जब चेयरमैन साहब पूछेंगे तो अपनी राय का इजहार करेंगे, यकीनन करेंगे। और सर अभी तो ये एक नाम आया ना, हो सकता, और ये तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जिस चीज को उछाल दे सर फिर वो नाम बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप देखें और जमातों को, आप जरा पीपल्स पार्टी को जरा देखिए, आप जरा जो सिंध में उन्होंने टिकट्स दिए हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड के कितने लोग हैं। आप नून लीग को देखें, आपका ख्याल है सारे वहाँ फरिश्ते बैठे हैं? हमने जो इंसानी डिस्टिंग्विश करते हैं सर, आप लोग बिल्कुल अलग हैं। बात सुन लीजिए, जरा बात तहम्मुल से बात सुन लीजिए। हमने जो ह्यूमनली पॉसिबल है हमने वो करने की कोशिश की है। गलतियां भी हो सकती हैं, उसकी इस्लाह भी हो सकती है। सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मुझे काफी सीखने को मिलता है आपसे। लेकिन सर ये बात भी दुरुस्त है ना कि गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, लेकिन आप जो मिसाल दे रहे हैं सर वो उस तरफ है। लेकिन खैर मैं आगे की तरफ आता हूं सर, क्या हो रहा है सर? मुज़ाकरात वगैरह हुए नहीं हुए, क्या बड़ा बात कुछ आगे बढ़ी? मैं समझता हूँ मुज़ाकरात में हुकूमत हमें संजीदा दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आना था, उन्होंने एक अपना प्रपोजल पेश करना था। 4 बजे के लिए नशिस्त एडजर्न हुई थी, उनमें से कोई नहीं आया। वो चेंबर में आके और एक नई डेट लेकर रवाना हो गए, ना उन्होंने हमसे कोई राब्ता किया। इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, ये मैंडेट मुझे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मैंने पेश किया था। मेरे साथ जो उनके नुमाइंदगान हैं, अया सादिक साहब है या साद रफीक साहब हैं, मेरे से किसी ने कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ता नहीं किया, ना प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से ये कोई राब्ता हुआ है। तो कोई यकीन दहानी कि 27 से पहले राब्ता हो जाएगा? क्योंकि कल एक बैठक भी हो रही है ना सर, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमात। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की बैठक तो कल उन्हें रखी है अपने हलीफों के साथ। जी जी बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है, अगर उनकी नीयत है नशिस्त करने की, तो जितने साहबान मैंने दोनों का नाम लिया है वो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, हम कॉलीग्स रहे हैं, हम पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे हैं, आसानी से हम एक दूसरे के रास्ते भी जानते हैं, फ़ोन भी जानते हैं, घर भी जानते हैं, आसानी से रब्ता किया जा सकता था, अभी तक नहीं हुआ। तो इससे लगता है कि वहाँ कुछ सरदमूरी है और उसकी बुनियादी वजह है, उसकी वजह ये है कि उनके अपने रैंक्स में अभी यकसुई नहीं है। मौलाना फजल रहमान कुछ कह रहे हैं, PMLN की सोच कुछ है, जरदारी साहब का मौक़िफ़ कुछ है। अच्छा शाह साहब, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी आ रही है। ठीक है शाह साहब, ये भी बताइएगा कि आप बात कर रहे हैं कि अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है, तो सर ये मुज़ाकरात का फिर शोशा छोड़ा क्यों गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कंसेंसस कर लें? सुप्रीम कोर्ट ने दियानतदारी से एक पॉलिटिकल कंसेंसस की अपॉर्चुनिटी दी कि आप पॉलिटिकल लोग हैं, आइन बड़ा वाजे है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाजे है, लेकिन आप सियासी लोग मिल बैठकर, क्योंकि उनका इसरार क्या था
वो कह रहे थे हम इंतखाबात से कतरा रहे नहीं है, हमारा मौकिफ है कि इंतखाबात से वो फरार अख्तियार करना चाह रहे हैं। उनका मौकिफ था हम इंतखाबात से कतरा नहीं रहे, हम चाहते हैं कि इंतखाबात चारों सूबों में मरकज में एक ही दिन हो। बिल्कुल। अगर ऐसा होना है तो उसके लिए मुज़ाकरात के जरिए हमें आगे होना होगा और उसके लिए हमें देखना होगा कि कानून और आइन में उसकी गुंजाइश है कि नहीं। सही है। अगर नहीं है तो क्या कानूनी रास्ता निकाला जा सकता है, उसके लिए मुज़ाकरात दरकार थे। मेरे पास टाइम की तो मैं चाह रहा हूं सर आपसे ज्यादा ज्यादा सवाल करूं। मेरे प्रोग्राम में सर आपने कहा था 14 मई की जो तारीख है ना, ये आईनी बंदिश है, हम इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। फिर आपने ये भी बात बोली कि हम अब इस पर बात करने को तैयार हैं कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए। लेट्स सपोज अगर मुज़ाकरात में जून जुलाई या मैं अगस्त की बात करता हूं। आप कंफ्यूज ना होइए। नहीं सर, मैं आपसे कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। बिल्कुल, तो गुजर गया सर। सुप्रीम कोर्ट सुन लीजिए ना किबला, सुन लीजिए जरा तहम्मुल से, जरा तहम्मुल से। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट ने हालात और ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए उसमें कुछ दिन का इजाफा कर दिया, ठीक, और 14 मई की तारीख दे दी। सही है। मेरी नजर में अगर कोई मुज़ाकरात के जरिए कोई पॉलिटिकल कंसेंसस और कोई तरमीम नहीं होती तो 14 मई फाइनल डेट है और 14 मई को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक और आइन की रूह से इंतखाबात होने हैं, होने चाहिए। ठीक, सही है। अब उसमें हुकूमत का एक मौकिफ आया, लेकिन उस मौकिफ को हुकूमत ने अपने अमल से बैक नहीं किया। सही है, ठीक है। अच्छा सर, तो फिर मैं ये आपसे पूछ रहा हूं ना कि अगर बातचीत हो जाती है, क्योंकि आपको मैंडेट दिया हुआ है ना खान साहब ने, तो आप तैयार हो जाएंगे कि हाँ 14 मई थी तो आप अगस्त पे चले जाएं या जून जुलाई पे चले जाएं? ये ऐसा नहीं हो सकता। जी नहीं, देखिए उसके लिए सुन लीजिए ना एक तो आप जल्दबाजी करते हैं मैं अर्ज कर रहा हूं कि उसके लिए हमें देखना होगा लीगली क्या पॉसिबल है। ओके, ठीक। हमें शायद वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़े। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होगा, पीटीआई की सपोर्ट चाहिए होगी। उनके पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास तो नहीं है। तो पीटीआई को असेंबली में जाना होगा, पीटीआई को वोट देना होगा, 2/3 अक्सरियत हासिल करनी होगी और उसके जरिए एक अरेंजमेंट करना होगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत का हमें कोई उनके जहन में क्या है, खाका क्या नहीं है, हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है। हमें ये अंदाजा है, हमें ये खदशा, अंदाजा नहीं खदशा है, हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। मुज़ाकरात के जरिए वो इंतखाबात की ताखीर चाहती है, इंतखाबात नहीं चाहती। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाह साहब जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो कोन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।